तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लंग्स एंड मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी फेफड़े और ब्रीदिंग का जो क्या तरीक़ाकार है वो आज का हमारा टॉपिक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन जो है लंग्स का वो मैंने इधर दे दिया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये लेफ़्ट लंग है, ये राइट है, फेफड़े का बायां हिस्सा है, दायां हिस्सा है। बाएं हिस्से के आगे दो लोब्स होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, और जो दायां हिस्सा होता है इसके तीन लोब्स, तीन हिस्से या तीन पोर्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाहर जो है फेफड़ों के बाहर एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको कुशन फ्राहम करती है, और यानी कि बाहर जो इंजरीज़ वगैरह छोटी जो होती हैं इंजरीज़, उनसे जो है ये इसको महफूज रखती है। तो आगे जो है ये दरमियान वाला हिस्सा आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये सांस लेने की नाली है, ट्रैकिया। आगे जो है ये ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल, और ये एल्व्यूलाई जहाँ गैसों का जो है तबादला वो होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्व्यूलाई। ठीक है जी, तो ये तो हो गया फेफड़ों का मामला। अब देख लेते हैं कि ब्रीदिंग यानी सांस लेने का अमल जो है वो किन तरीक़ा का, किन प्रोसेस पर जो है वो डिपेंड करता है। पहला इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन, और दूसरा एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहा जाता है और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। तो इन दोनों में होने वाले अमल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इंस्पायरेशन में सबसे पहले जो अमल होता है वो होता है कि रिब गेज जो है अपवर्ड मूव करता है। रिब गेज अपवर्ड मूव करता है। जब सांस आप लें तो अंदर सांस खींचे तो आपकी पसलियाँ जो है ऊपर चली जाती हैं। दूसरा जो है जो होता है एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, एरिया इंक्रीज़। तीसरा जो है वो प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज़। और चौथा जो है वो है डायाफ्राम, यानी इन फेफड़ों के नीचे जो है डायाफ्राम कंट्रैक्ट्स। डायाफ्राम जो है वो सिकुड़ता है और स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट सीधा हो जाता है। इधर यहाँ पर जो है डायाफ्राम यहाँ पर फेफड़ों के नीचे यहाँ पर मौजूद होता है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर डायाफ्राम मसल। ठीक है जी, तो उलट जो है सेम टू सेम जो है वो इसके एक्सपायरेशन के दौरान मामले होते हैं। पहला जो है वो रिब गेज डाउनवर्ड मूव करता है, पसलियाँ जो हैं वो नीचे मूव करती हैं। रिब गेज दूसरा एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब पसलियाँ नीचे जाएंगी ज़ाहिर है अंदर वाला एरिया जो है वो कम हो जाएगा। और प्रेशर जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, पसलियों का दबाव पड़ता है तो अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। आगे जो डायाफ्राम जो है, ये जो डायाफ्राम पट्टा मसल है, ये डायाफ्राम ये रिलैक्स हो जाता है। आपकी इतला के लिए ये बता दूं कि डायाफ्राम जो हमेशा डोम शेप यूँ इस तरह आता है, गुंबद शेप में, जब वो रिलैक्स होता है। जब सिकुड़ता है तब वो सीधा हो जाता है। तो डायाफ्राम भी जब रिलैक्स होगा तो ये बिल्कुल इस तरह आ जाएगा और ये भी पुश करेगा फेफड़ों को, तो इससे भी जो है फेफड़ों का प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा और जो ब्रीदिंग है, सांस लेने का अमल जो है वो ईजी हो जाएगा। इंस्पायरेशन के दौरान जो है वो आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकाला जाता है, और इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो है उसको हासिल किया जाता है, ऑक्सीजन इन। ठीक हो गया जी, तो ये था हमारा आज का लंग्स और इसका मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग जनरल सा जो है। ठीक है, शुक्रिया।